अब कह रहा यह है कि जो हमको भगवान से डायरेक्ट बात होता है। अगर बीजेपी के वोट नहीं दीजिएगा तो बिल्ली कुत्ता बिलाई इस समय जो है आपका जन्म होगा। बना देंगे प्रलोभन देता है कि वहाँ आवास का पैसा नगदे मिल जाएगा, आपको नहीं जाइएगा तो पेंशन नहीं मिलेगा, आप नहीं जाइएगा तो 5 किलो मिलता है वो नहीं मिलेगा। यह विधायक MP सबको प्रलोभन देकर ले जा रहा है। 51,000 रुपया देता है गांव में कि चलो वहाँ भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा। कल यानी 24 अप्रैल को बिहार में मधुबनी में प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और उसको लेकर पूरा मिथिलांचल एक हुजूम बना के मधुबनी पहुंच रहा है। लेकिन इस चीज का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और वो क्यों विरोध कर रहे हैं? हमारे साथ अति पिछड़ा समाज के नेता और ये कहने के जिला के संयोजक है राजेंद्र चंद्रवंशी जी। राजेंद्र चंद्रवंशी जी, किस बात को लेकर प्रधानमंत्री की इस यात्रा का आप विरोध कर रहे हैं? ये जो कल कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के, इसमें जो है पूरे बिहार के, एगो मिथिलांचल नहीं पूरे बिहार के मशीनरी लगा हुआ है। मशीनरी का मतलब अधिकारी DM से लेके SP, कलेक्टर, BDO, CO, आवास सहायक, रोजगार सेवक, पंच, वार्ड मेंबर, सबको बस जो लगा हुआ है अभी देख रहे हैं। VIP बस सब है, सबको उठा के गाँव गमई से 1,000 रुपये पर लेके वहाँ जो प्रलोभन देके ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। किस तथ्य के आधार पर आप कह रहे हैं कि 1,000 रुपए दिया जा रहा है? क्योंकि ये रैली तो बहुत बड़ा रैली होने वाला है, ऐतिहासिक रैली होने वाला है। रैली होने वाला है, ऐतिहासिक रैली बनाया गया है, होने वाला नहीं है। हाँ। वहाँ जो है 20 को गुरु प्रकट होने वाले हैं, है ना। मधुबनी में, झंझारपुर में जो है कार्यक्रम है मोदी जी के। हाँ। तो लोग देखने के लिए सारा बिहार के मशीनरी, कलेक्टर, SP, BDO, CO जितना है सब गांव गमई से उठा के जो जनप्रतिनिधि है, विधायक MP सबको प्रलोभन देकर ले जा रहा है। 51,000 रुपया देता है गांव में कि चलो वहाँ भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा और प्रधानमंत्री आवास के पैसा नगदे मिल जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोगों की उत्सुकता नहीं है प्रधानमंत्री को लेकर, पैसे के प्रलोभन पर लोग जा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? निश्चित पैसे के प्रलोभन पर जा रहा है। कोई प्रधानमंत्री को देखने की उत्सुकता नहीं है, प्रधानमंत्री को लोग देखे हुआ नहीं है। हाँ। कि जुमलाबाज, झूठाबाज जो प्रधानमंत्री जो है, जो 20 गुरु कहते हैं अपने आप को, जो 56 इंच सीना कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये जुमलेबाज, झूठेबाज प्रधानमंत्री को सब लोग जानते हैं। मिथिला के लिए बहुत काम उन्होंने किया है। इस बात को लेकर यहाँ के हुजूम जो है, यहाँ की जनता उनको देखने जा रही है, उनको सुनने जा रही है। नहीं, सब झूठ है, सब फरेब है। हाँ। सब जुमलेबाजी है, उसमें कुछ नहीं है। ये सब जो है एक साजिश के तहत भीड़ जुटाने के लिए लोगों को बलगला कर मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड पंच, इन लोगों को भी वहां आने के लिए कहा गया। इसको किस तरह से देखते हैं? अब इन लोगों को कहता है कि आप नहीं आएगा, आपको जो भत्ता मिलता है, वेतन मिलता है, बंद हो जाएगा। और रोजगार सेवक को, आवास सहायक को कहता है अगर नहीं अगर आप ले जाइएगा जनता को तो आपको भी वेतन बंद कर देंगे। पदाधिकारी लोग को भी यही टास्क दे रहा है कि जब नहीं आप जुटाइएगा तो आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा, है ना। मतलब ये है कि ये जबरदस्ती का ऐतिहासिक रैली बनाया जा रहा है, ये आप कह रहे हैं? जबरन बुलाया जा रहा है? जबरन लाना है तो लाना है। हाँ। नहीं तो इतना भीड़ प्रधानमंत्री को देखने के लिए नहीं मिलता। अभी देखते पूरे बिहार के बस लगा दिया है। हाँ। ऐसी कोच बस सब है जो नहीं भरता है तो कहता है 2,000 देंगे, चलो खाना देंगे। प्रलोभन देता है कि वहाँ आवास का पैसा नगदे मिल जाएगा, आपको नहीं जाइएगा तो पेंशन नहीं मिलेगा, आप नहीं जाइएगा तो 5 किलो मिलता है वो नहीं मिलेगा। चलिए आपके हिसाब से क्यों नहीं उस रैली में जाना चाहिए लोगों को? क्या कारण है? हाँ। ये जुमलेबाज, झूठेबाज, हाँ, ये अपने आप को 20 गुरु कहते हैं। ये कहते हैं कि हमको परमात्मा ने भेजा है, परमात्मा आपको देश बेचने के लिए भेजा है, जनता को काम करने के लिए नहीं। जिसके संविधान, बाबा साहब के संविधान पर देश चल रहा है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायक का चल रहा है, जिस सदन में आप खड़ा होके संविधान के
संविधान के बल पर आप बोलते हैं, संविधान के बल पर चुने जाते हैं, अब उसको आप कहते हैं कि जो नहीं परमात्मा हमको भेजा है देश भेजने के लिए। वो गृह मंत्री जी कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना अगर भगवान के नाम लेगा तो 7 जन्म तक स्वर्ग जाएगा। तो अमित शाह जी आप संसद में खड़ा होके बोलते हैं भगवान के नाम लेना था, तो आप किसी मठ मंदिर में जाके आप प्रधानमंत्री मोदी की रैली की बात करते हैं, लोग कह रहे हैं या उनके समर्थक कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, एनडीए के लोग, कि इस बार जब बिहार में मोदी जी आ रहे हैं तो बिहार को बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। वो कुछ तोहफा नहीं, इतना 10 साल हो गया आज तक तोहफा नहीं मिला, तो अब क्या तोहफा? ये दिखावा है, ये सब ये झूठ फरेब है। अभी जो है कि जो उसका अपने झूठा, उसका पूरा जो है कि जो मंत्री से संतरी से विधायक से लेके जितना जिला अध्यक्ष प्रखंड वार्ड पंचायत सब झूठे जुमले बाजे हैं। अभी एमएलसी जो है उषा शर्मा एक ठो है, वो कह रही है कि जो हमको भगवान से डायरेक्ट बात होता है, अगर बीजेपी के वोट नहीं दीजिएगा तो बिल्ली कुत्ता बिलाई इस समय जो है आपका जन्म होगा, कि हमको भगवान से डायरेक्ट बात होती है। अरे चुनावी जुमला है। अब दूसरी बात है कि आप विकास की बात कर रहे थे, हम रास्ता में खड़ा होकर सुन रहे थे। आप कहते बहुत विकास हुआ। पहले प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलता था क्या? इंदिरा गांधी आवास जो मिलता ही था उसी को प्रधानमंत्री आवास कर दिए हैं और दूसरा कुछ नहीं किए हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी का जुमला देखते देखते उनका 15 लाख करते रह गए। अरे लोगों को मिल तो रहा है। 15 किधर मिला? किधर मिला? नहीं 15 लाख आवास की बात कर रहे हैं। आवास को तो सब दिन से मिल रहा है कि आज मिल रहा है, लेकिन सब प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं ना। वो तो सरकारी योजना लागू है, वो सब मिल रहा है। वही मिल रहा है कि अपने तरफ से ही दे रहे हैं, कोई कोटा बढ़ा के ज्यादा दे रहे हैं। कर जब वो तो कहे थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक भी कच्ची मकान नहीं रहेगा। आज पूरे बिहार में देखिए एनडीए के लोग या समर्थक ये कह रहे चलिए एनडीए के लोग ये कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक रैली होगी, ऐसी रैली होगी जो भारत में कभी नहीं हुआ। इसको आपको लग रहा है कि रैली ऐतिहासिक नहीं हो रही है? ये बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है। सब सरकारी तंत्र पूरा लग जाएगा उसको बनाने के लिए। और हम लोग को खुशी होती है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो हम लोग अपने इच्छा से जाते प्रधानमंत्री को देखने। ये तो पकड़ के ले जा रहा है, सरकारी तंत्र जो खींच के ले जा रहा है। आपको भी किसी ने कहा चलने के लिए? हमको भी कहा है। अच्छा, प्रलोभन भी मिला है? प्रलोभन भी मिला है, मिला है, लेकिन हम उसको कर दे। प्रधानमंत्री हमारा है, हम अपने इच्छा से जाएंगे। हमको उतना समर्थ नहीं कि हम आ जाए तो हम गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, चलो ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो लेने के हम नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री को देखने की इच्छा से जाना चाहते थे, तो प्रलोभन के लोगों से नहीं जाएंगे। तो भले ही जितनी ही बातें हो रही हो सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल पर, लेकिन ग्राउंड की रिपोर्ट ये है कि लोग जाने से कतरा रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं या भर के ले जाए जा रहे हैं वो जबरन ले जाए जा रहे हैं। यही यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है। अब देखते हैं कि कल के भीड़ में कितने लोग पहुंच पाते हैं और किस तरह की रैली हो पाती है। आपको जो है इस तरह के बात कहा जाता है। रनौत क्या बोली कि देश 2014 में आजाद हुआ है, तो सब झूठाबाज है, जुमलेबाज है। उनको ऐसा लगता है कि देश में जो आजादी मिली, जिस तरह से लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, विदेशों में जो सम्मान मिलना चाहिए वो 2014 के बाद मिला, इसलिए वो सब बोल रही है। नहीं, आपको आपत्ति क्या है? अब देश जो है कि 1947 में आजाद हुआ, हम जबरदस्ती कहेंगे कि ये जो कल आ रहे हैं मोदी जी, इस साल जो है वो चुनावी साल है, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि चुनावों से भी इसका कुछ कनेक्शन है क्या? ये चुनावों से कनेक्शन ईवीएम है, तो मोदी जी का बिहार आना क्या चुनावी कनेक्शन आपको दिख रहा है इसमें? वो चुनावी कनेक्शन है। कैसे? इसलिए कि बिहार में जो आए अभी मधुबनी में, कभी सीतामढ़ी में आएंगे, मुजफ्फरपुर में आएंगे। मोदी जी आज तक
हम लोग इतना प्रधानमंत्री देखे, पहले हम लोग सुनते थे कि प्रधानमंत्री बिहार आने वाले हैं। ये अभी का जो प्रधानमंत्री है, वार्ड मेंबर जिस तरह से घरे घरे वोट मांगता है, उस तरह से मोदी जी जिले जिले प्रखंडे प्रखंडे वोट मांग रहे हैं। तो क्या भीष्म गुरु अपने आप को कहते हैं? आप कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, हमारा देश एकदम खुशहाल है, 56 इंच सीना बताते हैं, तो 56 इंच सीना में विश्व गुरु में 80 करोड़ जो जन कहते हैं कि हम देते हैं 5 किलो, आप गेहूं भाव किए हुए है कि 5 किलो देते हैं कि जनता के लूट के? लल्लन सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा है कि जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं या जो पहले प्रत्याशी रहे हैं, वो लोग भीड़ लेकर आए, वो लोग लोगों को लेकर आए इस रैली में। देखिए, देखते पार्टी में जदयू या बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है, वो सब लोग जो है अपना टिकट लेने के लिए अपने स्तर से सबको उठा उठा को ले जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है कि आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे, इसलिए सभी लोग को उठा के लाइए। तो ये लोग जो है, चुनिंदा लोग जो है, उस दिन भी सामंतीवाद जो अंग्रेज के गुलामी जो मुखबिरी किया था, और जो आरएसएस के विचारधारा पर गोडसे के मानने वाले लोग हैं, उस दिन हमारे महापुरुषों के साथ छल किया। आज भी हम लोगों को दबे कुचले शोषित वंचित के साथ वही व्यवहार किया जा रहा है। और मोदी जी जो है कहते हैं कि हम अति पिछड़ा है, वो अति पिछड़ा नहीं है, ये आरएसएस का एजेंडा है, पूरे एजेंडा को भारत में लागू करना चाहता है और संविधान को जलाना चाहता है। ये नहीं मोदी जी चाह रहे हैं, मोदी जी अति पिछड़ा विरोधी है, पूरा विरोधी है। चलिए देख रहे थे सीतामढ़ी में किस तरह से प्रधानमंत्री रैली का विरोध हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आगमन है, ये जो रैली है प्रधानमंत्री की, ये एक छलावा है, ये एक बिहार के लोगों के साथ धोखा है। अब देखना ये है कि कल जब प्रधानमंत्री मधुबनी आते हैं तो किस तरह का तोहफा देते हैं या एक और जुमलाबाजी होती है, ये कल देखा जाएगा, ये कल ही पता चल पाएगा। अभी बस सीतामढ़ी से इतना ही, नमस्कार।